हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी से आप लोगों के लिए अभ्यास 3 एक्सरसाइज 3 का अभ्यास 3 का यह प्रसंग यह शीर्षक कहानी लेकर के आया हूँ जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस कहानी का सारांश बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थ के द्वारा आप उन शब्दों को जान पाएंगे जिससे आपको आगे कहानी समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसका प्रसंग इसका सारांश समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं और ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने शब्दार्थ यहाँ पे बताया है इसको आप अपनी हिंदी की नोटबुक पर आप इसको लिखेंगे। लिखने से यह होगा कि आपको बाद में इस कहानी का सारांश समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके असाइनमेंट बनाने में, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ शब्दार्थ लेकर आपके सामने आया हूँ। इस शब्दार्थ को आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहला है इस्राएल। इस्राएल एक देश है जो यहूदियों का देश कहलाता है, या अर्थात इस्राएल यहूदियों के देश का नाम है। ध्यान से सुनेंगे, इस्राएल यहूदियों के देश का नाम है। दूसरा शब्द है बयान। बयान का अर्थ होता है कथन। बयान का अर्थ होता है कथन। तीसरा शब्द है उपस्थित। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर। सामने आना। उपस्थित का दो अर्थ है, एक है हाजिर और दूसरा होता है सामने आना। उसके बाद एक शब्द है असमंजस। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आगे जो अगला शब्द है वो है असमंजस। इसका अर्थ होता है न समझ सकने वाली स्थिति। जिस स्थिति को समझने में परेशानी होती है, हम नहीं समझ पाते हैं, उसको असमंजस का नाम दिया गया है। इसका एक अर्थ होता है दुविधा। एक शब्द है नवजात। एक शब्द है नवजात। नवजात का अर्थ होता है नया नया उत्पन्न हुआ है। किसी चीज जो कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो जब वह जन्म लेता है उस स्थिति को नवजात के नाम से जाना जाता है। उस स्थिति को नवजात कहते हैं, अर्थात नया नया उत्पन्न हुआ। उत्पन्न का अर्थ होता है जन्म लेना। एक शब्द है निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। एक शब्द है दरबार। दरबार का अर्थ होता है सभा। एक शब्द है जटिल। जटिल का अर्थ होता है कठिन। एक शब्द है विवाद। विवाद का अर्थ होता है बहस। विवाद का अर्थ होता है बहस। एक शब्द है संकेत। संकेत का अर्थ होता है इशारा। एक शब्द है प्रस्तुत करना, जिसका अर्थ होता है सामने रखना। और जो अंतिम शब्द है वो है लज्जित, जिसका अर्थ होता है शर्मिंदा, शर्मसार। फिर से बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से यह बात बता देना चाहता हूँ शब्दार्थ के बारे में। फिर से आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। इस्राएल यहूदियों के देश का नाम, बयान, कथन, उपस्थित, हाजिर, सामने आना, असमंजस, न समझ सकने वाली स्थिति अर्थात दुविधा, नवजात, नया नया उत्पन्न हुआ, निर्णय, फैसला, दरबार, सभा, जटिल, कठिन, विवाद अर्थात बहस, संकेत अर्थात इशारा, प्रस्तुत करना अर्थात सामने रखना और लज्जित, शर्मिंदा। तो बच्चों, आप लोग इस शब्दार्थ को देख ही चुके हैं, देख ही रहे हैं। इसको आप अपनी हिंदी की नोटबुक पर उतार लेंगे। अब मैं जिस प्रसंग को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, जिस शीर्षक कहानी को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, वह है बादशाह सुलेमान का न्याय। ये सुलेमान बादशाह किस प्रकार के बादशाह थे, इनका क्या न्याय था, तो यह कहानी को प्रसंग बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे
वहाँ पे राज्य के सभी समस्याओं का समाधान बादशाह के द्वारा होता था, वहाँ के सभासदों के द्वारा होता था। वहाँ पे उपस्थित सभी लोग अपनी अपनी अच्छी विचारधारा को बादशाह सुलेमान के सामने रखते थे और उसका फिर बाद में जो सही निर्णय होता था वह बादशाह सुलेमान देता था। तो फिर इस कहानी, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कहानी दो औरतों के बीच में एक बच्चे को लेकर है। यह कहानी दो औरतों के बीच में एक बच्चे को लेकर है। तो इज़राइल के बादशाह सुलेमान के दरबार में दो महिला उपस्थित हुई। एक महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था, जो नवजात का अर्थ मैंने आपको बताया था। नवजात का अर्थ मैंने आपको बताया था कि नया उत्पन्न हुआ, जो तुरंत कुछ समय पहले जिसका जन्म हुआ है, उपस्थित हुआ, गोद में था। एक दो महिला पहुंची दरबार में, एक महिला के गोद में बच्चा था। दोनों में विवाद हो रहा था कि यह बच्चा जो है मेरा है। तो दूसरी महिला दोनों से झगड़ रही थी, यह बच्चा मेरा है और यह बच्चा मेरा है। इस मुद्दे को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस वाद विवाद को लेकर के बादशाह सुलेमान के दरबार में दोनों महिलाओं को उपस्थित होना पड़ा। बादशाह और तमाम दरबारी इस अनोखे विवाद को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि बच्चा एक है, माया दो है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। बादशाह ने दोनों महिलाओं को अपना अपना तर्क, अपनी अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दिया, मौका दिया। तो उनमें से एक महिला ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, इस बच्चे का असली मां मैं हूं। यह इस महिला का बच्चा मर गया था और मरने के बाद इन्होंने मरा हुआ बच्चा मेरे पास, मेरे पलंग पर लिटा दिया और मेरा जो बच्चा था वो बच्चा इन्होंने ले लिया। तो फिर चारपाई पर लिटा के चला गया, मरा हुआ बच्चा मेरे पलंग पर लिटा के चला गया। तो दूसरी महिला ने कहा, बादशाह सलामत, ये महिला झूठ बोल रही है, ये महिला झूठ बोल रही है, यह बच्चा मेरा है और इन्होंने छल से, कपट से, धोखे से यह बच्चा हमसे ले लिया है। तो बादशाह सुलेमान दोनों की बयान को सुना, आश्चर्य में पड़ गए कि अब इसका फैसला कैसे किया जाए। तो कुछ समय के बाद इस पर विचार करते हुए बादशाह सुलेमान जो था उसके दिमाग में एक युक्ति आई, यानी उपाय आया। उन्होंने जल्लाद को बुलाकर कहा, ठीक है, तुम दोनों में आपस में झगड़ रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये बच्चा मेरा है और ये कह रही है कि ये बच्चा मेरा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस बच्चे के दो टुकड़े करवा देता हूं, आधा एक को दे दिया जाएगा और आधा दूसरे को दे दिया जाएगा। यह बात पूरे दरबार में एक अभिशाप की तरह फैल गया। सबके समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह सुलेमान ये कौन सा न्याय कर रहे हैं। बच्चे को अगर यदि काट के दो भाग में कर दिया जाएगा तो फिर यह बच्चा जीवित तो रहेगा नहीं, फिर इसकी असली मां को इसका जो हक है उसको तो नहीं मिलेगा। तो बहरहाल कुछ समय के बाद कुछ सन्नाटा रहा दरबार में। तो उन्होंने, बादशाह सुलेमान ने अपने जल्लाद से कहा, जल्लाद, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़ा एक और महिला को दे दिया जाए, एक हिस्सा जो है वह एक महिला को दे दिया जाए। यह बात सुन करके जल्लाद उस बच्चे को दो भाग करने के लिए जैसे ही पहुंचा तो उनमें से जो एक महिला थी उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह सुलेमान से कहा, महाराज बादशाह सलामत, बादशाह आप इस बच्चे का दो भाग न करें। अगर यदि ये बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा, कम से कम यह उसी के पास रहेगा, तो कम से कम जीवित अवस्था में तो मैं इसका मुंह देख
अगर यदि इसको ये दो भाग कर दिए गए तब तो ये कहीं कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो मेरे पास रहेगा ना इसके पास रहेगा। जैसे ही ये बात बादशाह सुलेमान ने यह बात सुना, उसके दिमाग में तुरंत समझ में आ गया कि यह बच्चा किसका है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा, बादशाह सुलेमान ने कहा कि यह बच्चा उनको दे दिया जाए जो इस बच्चे का वास्तविक मां है, और इस महिला को जो धोखे से इस बच्चे को अपना बच्चा बता रही थी, इसको दंड दिया जाएगा। तो फिर वैसा ही हुआ, वह बच्चा जो था उसकी वास्तविक मां को दे दिया गया, और वो दूसरी महिला जो थी जो छल से उस बच्चे को अपना बच्चा बता रही थी, वह वहां से भाग खड़ी हुई। तो बच्चों, हर समस्या का समाधान बल से नहीं होता है। समस्याएं जटिल से जटिल होती हैं, लेकिन उसका समाधान तार्किक रूप से होता है, तर्क के आधार पर होता है, बुद्धिमत्ता के आधार पर होता है, विद्वत्ता के आधार पर होता है। यदि आप में सही ज्ञान है तो आप जटिल से जटिल समस्या का समाधान चुटकी बजा के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अक्लमंद होना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को यह जो है दो माँ के बीच एक बच्चे की कहानी, एक दरबार की कहानी, बादशाह सुलेमान के दरबार में किस तरह का न्याय होता है, इसकी कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बादशाह सुलेमान के दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर पहुंची, दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। इस समस्या को सुन करके बादशाह सुलेमान के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि दरबारियों के भी समझ में, उपस्थित सभासद को दरबारी कहते हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोनों की बात सुनने के बाद यह फैसला नहीं कर पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि यह बच्चा किसके पक्ष में दिया जाए। तो कुछ समय के बाद बादशाह सुलेमान के दिमाग में एक उपाय सुझा, एक युक्ति आई, और उस युक्ति के आधार पर उन्होंने बच्चे को सही वास्तविक मां के पास दिया, और जो धोखे से अपना बच्चा बता रही थी जो महिला, वह दरबार से भाग खड़ी हुई, वहां से वह निकल गई। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये जो प्रसंग है, जिस विषय को लेकर मैं आया था, बादशाह सुलेमान का न्याय, यह आपको काफी बेहद पसंद आया होगा। और ये स्टोरी एक अच्छी स्टोरी है, एक विचाराधीन स्टोरी है, विचार करने वाली ये स्टोरी है, कहानी है। तो आपको, मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा, बहुत आप इस पर विचार भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के यदि कोई समस्या होती है, आपके पास ऐसी कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर अपना एक छोटा सा वीडियो बना के डाल सकते हैं। हम उस वीडियो को देखेंगे, आपकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात अर्थात बाद में हम एक नए वीडियो के साथ फिर समस्या का समाधान को आपको भेजेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में